ये कहानी है एक रहस्यमय गांव की, जहां अचानक एक अजीब नियम लागू हो जाता है। नियम ये है कि 8 दिनों तक कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता और ना ही अंदर आ सकता है। तभी गांव के कोने कोने में मरे हुए कौवे भी दिखाई देते हैं और लोगों के बीच ये खबर फैल जाती है कि पिछले 12 सालों से ये गांव किसी अशुभ शक्ति के कब्जे में है। तभी रात होते ही एक पुराने घर से किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है और फिर धीरे धीरे करके गाँव वाले अजीब हालातों में आत्महत्या करने लगते हैं। अब कहानी जाती है साल 1979 में, जब रुद्रवनम नाम के उसी गांव में वेंकट चालापति नाम का एक तांत्रिक रहा करता था और इस समय उसके सामने एक मरी हुई बच्ची का शव पड़ा था और उसकी पत्नी डर के मारे कांप रही थी। तभी गुस्से में कुछ गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार गांव में बच्चों की मौत हो रही थी और वो सब इसका जिम्मेदार वेंकट और उसकी काली साधनाओं को ही मान रहे थे। फिर बिना उनकी एक भी बात सुने गांव वाले उनको घसीट कर बाहर ले आते हैं और एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला देते हैं। इस समय इस खौफनाक मंजर को उनका छोटा बेटा भैरव भी देख रहा था, इसलिए अपने माता पिता को जलता हुआ देख वो चीख चीख कर रोने लगता है। तभी मरते मरते उसकी माँ पूरे गांव को श्राप देती है कि 12 साल बाद ये गांव शमशान बन जाएगा। तभी गांव का मुखिया, जिसका नाम हरीश चंद्र प्रसाद था, वो किसी तरह से भैरव को बचाकर अनाथालय में भेज देता है, वरना लोग उसको भी मार डालते। अब इस घटना को 12 साल बीत जाते हैं और समय आ जाता है 1991 का, जहां इस गांव में अजीब अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो जाती हैं। तभी एक रात सिद्धैया नाम का आदमी अचानक से कौओं की डरावनी आवाज सुनकर जाग जाता है। फिर बाहर निकलते ही वो देखता है कि कई सारे कौवे एक साथ जमा हो गए हैं। तभी एक कौवा उसके ऊपर हमला भी कर देता है और अगले ही पल से उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है, जैसे कोई बुरी शक्ति उसके शरीर पर कब्जा कर गई हो। फिर नेक्स्ट डे वो गायब हो जाता है और इसी दौरान सूर्य नाम का लड़का अपनी माँ और भाई के साथ इस गांव में आता है। दरअसल उसकी माँ का अतीत इसी गांव से जुड़ा हुआ था और आज ये गांव के वार्षिक मेले में शामिल होने के लिए आए हैं, जहां देवी मोड़ामांबा की पूजा होती है। फिर ये लोग अपनी एक रिश्तेदार पार्वती के घर पर जाते हैं और उसी के घर पर ठहरते हैं। दरअसल पार्वती को कान की एक अजीब सी बीमारी है। अगले सीन में हम सूर्या को गांव के मुखिया के घर पर देखते हैं, जहां उसकी मुलाकात नंदनी से होती है, जो कि एक समझदार और खूबसूरत लड़की है, लेकिन कभी कभी इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अब सूर्या धीरे धीरे इससे प्यार करने लगता है, इसलिए अपने दिल की सारी बातें उसको बता देता है। लेकिन अगले ही दिन अचानक से सिद्धैया वापस आ जाता है, लेकिन अब वो बहुत बदल चुका था। इस समय उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव भी थे। फिर वो सीधा मंदिर के गर्भगृह में जाता है और वहां पर अपनी जान दे देता है। अब ये घटना पूरे गांव को हिला देती है, क्योंकि मंदिर के अंदर मौत होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तभी मंदिर के पुजारी एक प्राचीन ग्रंथ खोलते हैं और बताते हैं कि गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उससे बचने के लिए पूरे गांव को 8 दिनों के लिए बंद करना होगा। ना ही कोई बाहर जाएगा और ना ही कोई बाहर से अंदर आएगा, और अगर किसी ने भी ये नियम तोड़ा तो उसकी वजह से पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अब इस फैसले से गांव में हर जगह डर और बेचैनी फैल जाती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सूर्या और उसका परिवार इस गांव से बाहर जा सकते थे, क्योंकि वे लोग इस गांव के स्थायी निवासी नहीं थे। लेकिन सूर्या जाने से पहले नंदिनी के जवाब का इंतजार करता है। दूसरी तरफ नंदिनी अचानक अपने दौरे की वजह से नीचे गिर जाती है और उसकी दवाइयां भी उसके हाथ से छूट जाती है। फिर जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर बताता है कि नंदिनी को तुरंत शहर से दवा लानी होगी, वरना इसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि कुछ ही देर बाद गांव पूरी तरह से बंद होने वाला था। तभी समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए सूर्या किसी तरह शहर जाकर दवा ले आता है और जैसे ही वो गांव में प्रवेश करता है, ठीक उसी क्षण मंत्रों के साथ गांव को चारों दिशाओं से सील कर दिया जाता है। अब सूर्या भी बाकी लोगों की तरह इसी रहस्यमय गांव में फंस चुका था। लेकिन असली खौफनाक घटनाएं तो रात को शुरू होती है। सुधा, जो पहले से ही गांव के नियमों को लेकर डरी हुई थी, वो चुपके से सीमा पार करके रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, क्योंकि उसका इरादा अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी करने का था। अब डर और बेचैनी के बीच वो अपने प्रेमी से मिलती है, लेकिन तभी अचानक से तेज रफ्तार से आती हुई ट्रेन उसके प्रेमी को टक्कर मार देती है और एक ही पल में उसका शरीर पूरी तरह से बिखर जाता है। अब इस भयानक मंजर को देखकर सुधा की हालत खराब हो जाती है। फिर वो कांपते हुए वापस अपने गांव लौट जाती है, लेकिन लौटने के बाद उसका व्यवहार बहुत ही अजीब तरीके से बदल जाता है। फिर वो रात के अंधेरे में किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी चलते चलते उसकी नजर एक बड़े से मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ती है और अचानक उसका खुद पर कोई काबू नहीं रहता। फिर वो अपना चेहरा सीधे ही उस छत्ते के अंदर घुसा देती
देती है और देखते ही देखते हजारों मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ती है। फिर मधुमक्खियों के डंक मारने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से सूज जाता है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब अगली सुबह माहौल थोड़ा सा सामान्य लगता है। नंदिनी भी ठीक होकर सूर्या से मिलती है और उसको अपनी माँ की आखिरी निशानी एक लॉकेट पहनाते हुए कहती है कि जब तक ये आपके पास रहेगा मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। लेकिन उसी रात पार्वती को जंगल की तरफ से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। फिर जिज्ञासा में आकर वो उन आवाजों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। लेकिन वहां पर वो सूरी नाम के एक आदमी को देखती है जो बुरी तरह से डरा हुआ था और उसके हाथ में एक चाकू भी था। अब इससे पहले कि पार्वती कुछ कर पाती, सूरी अचानक से उसी चाकू से अपना गला काट लेता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर पार्वती के होश उड़ जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है पार्वती का व्यवहार और भी असामान्य हो जाता है। अब क्योंकि इसको कान की प्रॉब्लम थी इसलिए वो एक नुकीली पिन को अपने कान में घुसा लेती है और खुद की जान दे देती है। अब सब लोग इसको इसकी बीमारी का नतीजा मान लेते हैं, लेकिन सूर्या को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसको पता चलता है कि जिस कान में उसने पिन डाली उसमें तो प्रॉब्लम थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो दूसरे कान में थी। अब इस बात से उसका शक और भी गहरा हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये मौत सामान्य नहीं है। अब क्योंकि गांव के नियमों के कारण कोई भी बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए कोई भी उसके शव को शमशान घाट तक नहीं ले जा सकता था। फिर सब लोग फैसला करते हैं कि इसका अंतिम संस्कार वेंकट के उसी सुनसान घर में किया जाएगा जहां सालों पहले उसे और उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया था। इसी दौरान गांव के एक तांत्रिक को एक मरा हुआ कौवा मिलता है। फिर जैसे ही वो उस गांव की मिट्टी को छूता है तो उसको इस गांव का पास्ट और प्रेजेंट नजर आने लगता है, जिसमें उसको यहाँ पर होती लगातार मौतें और उनके पीछे काली सच्चाई सब नजर आता है। फिर वो गांव वालों को चेतावनी देता है कि अब तक सिर्फ 2 नहीं बल्कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है और असली खतरा तो गांव के अंदर ही मौजूद है। लेकिन गांव वाले और पुजारी उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करते और उसको अंदर आने से मना कर देते हैं। लेकिन सूर्या को एहसास हो जाता है कि अब बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, इसलिए अब वो यहाँ पर हुई घटनाओं को आपस में जोड़कर सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश करता है। तभी उसे सुधा की भी लाश मिल जाती है जिसका चेहरा मधुमक्खियों ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। फिर चेक करने पर उसको उसके बैग में से 2 टिकटें भी मिलती है जिनसे साफ हो जाता है कि ये अपने प्रेमी के साथ भागने वाली थी। फिर जब वो स्टेशन मास्टर से बात करता है तो पता चलता है कि उसी रात उसके प्रेमी की ट्रेन से टक्कर हो जाने के कारण मौत हो गई थी। अब जैसे ही सूर्या को इन दोनों मौतों के बारे में पता चलता है तो उसको तांत्रिक की कही हुई बात याद आती है कि अब तक इस गांव में 4 मौतें हो चुकी हैं। पहला था सुधा का प्रेमी, फिर सुधा, उसके बाद सूरी और आखिर में पार्वती। फिर सूर्या तुरंत पुजारी के पास जाता है और समझाता है कि इन मौतों के पीछे एक पैटर्न है और वो पैटर्न ये है कि जो कोई भी किसी को मरता हुआ देख लेता है उसके बाद उसकी खुद की मौत हो जाती है। जैसे सुधा ने अपने प्रेमी को मरते हुए देखा इसलिए वो भी मारी गई। फिर सूरी ने सुधा को मरते हुए देखा इसलिए उसने खुद की जान ले ली। फिर पार्वती ने सूरी की मौत देखी इसलिए वो भी मर गई। इसका मतलब ये है कि जब पार्वती मर रही थी तो जरूर उसको किसी ने मरते हुए देखा होगा और अब उसकी बारी है। तभी अचानक से सूर्या के दिमाग में एक नाम आता है, नंदिनी, क्योंकि आखिरी बार पार्वती से वही मिली थी। फिर वो बिना समय गवाए उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। इस समय नंदिनी जंगल के बीच वैकुंठ के पुराने घर के पास बने कुएं की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसका चेहरा और चाल ढाल भी बदल चुके थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसको काबू कर रही है। फिर सूर्या उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी नंदिनी अचानक से कुएं में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन समय रहते सूर्या उसके पास पहुंचकर उसको बचा लेता है और बेहोशी की हालत में उसको घर पर ले आता है। दोस्तों जरा सोचकर देखिए, अगर नंदिनी मर जाती तो अगला नंबर सूर्या का ही होता, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सूर्या ने उसको बचा लिया। अब नंदिनी की हालत देखकर पूरा गांव दहशत में आ जाता है और लोगों के दिमाग में अचानक से 12 साल पुरानी वो भयानक रात ताजा हो जाती है जब वैकुंठ की पत्नी ने जलते हुए पूरे गांव को श्राप दिया था कि एक दिन ये जगह पूरी तरह शमशान बन जाएगी। फिर मंदिर का पुजारी सभी को समझाता है कि जैसे ही सुधा ने गांव की सीमा पार की उसी पल उस बुरी शक्ति की ताकत कई गुना बढ़ गई। अब जो भी घटनाएं हो रही हैं उनका सीधा संबंध वैकुंठ के उस सुनसान घर से है, वही घर जहां सालों पहले उसको और उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया था।
जब से उनको मारा गया है तब से लेकर आज तक रात को उस घर में से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती है। फिर पुजारी बताता है कि मैंने उस घर को मंत्रों से बंद कर दिया था, लेकिन जरूर अब वो बंधन टूट गया होगा और पुरानी आत्माएं फिर से आजाद हो गई। फिर पुजारी ग्रंथ पढ़कर उनको एक उपाय बताता है कि सूर्य ग्रहण के समय इन शक्तियों की ताकत कमजोर पड़ जाती है। उस समय जिस इंसान पर आत्मा का कब्जा हो उसे एक लकड़ी के बक्से में बंद करके पूरे गांव का खून अर्पित करके आग में जलाना होगा। और ये बात साफ थी कि ये बलि नंदिनी की ही दी जाएगी। अब इस बात से एक बात तो क्लियर हो गई थी कि लास्ट टाइम उस बुरी आत्मा ने नंदिनी की जान लेने की कोशिश की थी, इसलिए बलि भी उसी की दी जाएगी, क्योंकि इस समय भी वो पूरी तरह से उसी बुरी शक्ति के नियंत्रण में है। अब गांव वाले भी इस फैसले को मान लेते हैं, लेकिन नंदिनी के पिता हरीश चंद्र प्रसाद टूट जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकते थे। तभी सूर्य आगे आता है और सबके सामने कहता है कि नंदिनी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। फिर वो सबसे थोड़ा समय मांगता है ताकि गांव के बाहर जाकर इस श्राप का असली हल ढूंढ सके। फिर सोच विचार करने के बाद पुजारी जी मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि सूर्य को सूर्य ग्रहण से पहले वापस लौटना होगा, वरना नंदिनी को जिंदा जला दिया जाएगा। तभी सूर्य एक डॉक्टर को साथ लेकर वेकेंट के उस वीरान घर में पहुंच जाता है। इस समय घर के अंदर चारों तरफ अंधेरा, धूल और डर का माहौल पसरा हुआ था। दीवारों पर अजीब अजीब से निशान और चित्र बने हुए थे। तभी उसको वहां पर छुपी हुई एक किताब मिलती है, जिसमें लिखा था कि इंसान की मौत के बाद उसकी आंखें कुछ समय तक जीवित रहती हैं और इसी का इस्तेमाल करके उसको वापस से जिंदा किया जा सकता है। इसके बाद सूर्य उस अनाथालय में पहुंचता है जहां पर बचपन में भैरव को रखा गया था। फिर वहां उसे पता चलता है कि भैरव हमेशा से ही अजीब बच्चा था। वो अक्सर अकेले बैठकर मंत्र पढ़ता रहता था, जरूर उसमें कोई अनजानी शक्ति थी। एक दिन जब किसी ने उसका पीछा किया तो भैरव ने सिर्फ अपनी नजरों से उसको अपाहिज बना दिया और फिर खुद जंगल में गायब हो गया। उसके बाद से उसको किसी ने भी नहीं देखा। फिर जब सूर्य भैरव को खोजने के लिए जंगल के अंदर जाता है तो वहां पर उसकी मुलाकात कुछ तांत्रिक साधुओं से होती है, जो उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस करते हैं, इसलिए उस पर हमला कर देते हैं। तभी अचानक से एक तांत्रिक आकर उसको बचा लेता है। ये वही तांत्रिक था जो गांव वालों को चेतावनी देकर आया था। फिर सूर्य उसको पूरी कहानी बताता है कि कैसे जो कोई भी किसी की मौत होते हुए देख लेता है वो खुद की भी जान ले लेता है। अब ये बात सुनकर तांत्रिक चौंक जाता है और बताता है कि ये अथर्व वेद से जुड़ा एक खतरनाक तंत्र है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, और जिसने भी इस तंत्र का यूज किया है उसका मकसद पूरे गाँव का विनाश करना है। और इस समय भी वो कहीं पर छुपकर पूरे गांव को नियंत्रित कर रहा है। अब सूर्य को पक्का यकीन हो जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि भैरव है, इसलिए दोनों मिलकर भैरव को तलाश करते करते एक पुरानी गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे, लेकिन वहां पर जब सूर्य को सच्चाई पता चलती है तो उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि भैरव कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जो सुधा का प्रेमी बनकर उसके करीब आया था और उसने जानबूझकर सुधा को अपने प्यार में फंसाया ताकि सही मौके पर उसको गांव से बाहर ले जाकर इस बंधन को तोड़ सके। तभी तांत्रिक गुफा की जमीन को छूकर अतीत का दृश्य देखता है, जहां भैरव एक अग्नि चक्र के बीच बैठा हुआ था और किसी की बलि देकर काला तंत्र कर रहा था और उसी से उसको आत्मा बदलने की शक्ति मिलती है। फिर उसने जानबूझकर ट्रेन के सामने कूदकर खुद की जान दे दी ताकि उसकी खुद की आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सके। फिर एक के बाद एक उसने शरीर बदलते हुए गांव में मौत का खेल शुरू कर दिया। अब गुफा में ही सूर्य को एक बात और पता चलती है कि जो किताब गांव में नियमों के नाम पर जानी जाती है वो असली है ही नहीं, बल्कि असली किताब को बदल दिया गया था। यानी गांव वाले जो नियम मान रहे हैं वो सब भैरव के ही बनाए हुए जाल का हिस्सा है। फिर तांत्रिक बताता है कि कोई भी आत्मा बिना किसी शरीर के कुछ भी नहीं कर सकती और इतना बड़ा खेल भैरव अकेले नहीं कर सकता। इसका मतलब गांव के अंदर उसका कोई और साथी भी छुपा है जो हर कदम उसकी हेल्प करता है, और इस समय बड़ा खतरा भैरव नहीं बल्कि वही आदमी है। तभी वहां सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है और गांव में डर अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। पुजारी और गांव वाले एक नकली ग्रंथ के अनुसार नंदिनी को एक लकड़ी के बक्से में बंद कर देते हैं। फिर एक के बाद एक सभी लोग अपने अपने हाथ काटकर अपना खून उस बक्से पर अर्पित करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि यही एक तरीका है इस अशुभ शक्ति से छुटकारा पाने का। अब कुछ ही समय बाद उस बक्से को आग के हवाले किया जाने वाला था, इसलिए सूर्य भी तांत्रिक को साथ लेकर बड़ी तेजी से गांव की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि
क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त बहुत कम समय बचा है। लेकिन रास्ते में अचानक से उनकी गाड़ी एक बड़े पत्थर से टकराकर पलट जाती है। अब इससे पहले कि वो लोग संभल पाते, आसपास के दूसरे गांव के लोग उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उनको डर था कि रुद्रवनम का ये श्राप कहीं उनके गांव तक ना फैल जाए। फिर जैसे जैसे सूर्य वहां से बचकर निकलता है, वो सीधा वेंकट के पुराने घर की ओर भागता है। फिर तांत्रिक भी देवी मंदिर का बंद दरवाजा खोल देता है। तभी जब दोनों गांव के बीच पहुंचते हैं तो वहां वो एक भयानक सीन देखते हैं, जैसे कि पूरा का पूरा गांव किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो गया हो। अब यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखों की पुतलियां गायब हो गई थी और ये लोग बिना हिले डुले बस लगातार उसी बक्से की तरफ देखे जा रहे थे जिसके अंदर नंदिनी बंद थी। फिर तांत्रिक तुरंत समझ जाता है कि बक्सा एक शक्तिशाली तांत्रिक चक्कर के बीच रखा गया है, जिसके अंदर कदम रखते ही इंसान राख हो सकता है। अब सूर्य को उस शख्स को ढूंढना था जो भैरव की हेल्प कर रहा था, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि पूरे गांव में सिर्फ एक ही इंसान गायब है और वो है हरिश्चंद्र। फिर वो तुरंत उसके घर पर जाता है और वहां पर उसको एक गुप्त कमरा मिलता है। फिर जब वो कमरे के अंदर का नजारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ काले जादू से जुड़ी चीजें रखी थी। थोड़ी ही देर में उसको हरिश्चंद्र भी मिल जाता है, जो एक कोने में बैठा रो रहा था। फिर सूर्य जब उससे सच्चाई पूछता है तो हरिश्चंद्र बताता है कि वेकेंट का सिर्फ एक बेटा नहीं था, बल्कि एक बेटी भी थी, और वो बेटी है नंदिनी। बचपन से लेकर आज तक वही बच्ची उस सुनसान घर में रोया करती थी, जिसकी आवाज लोगों को सुनाई देती थी। फिर मैंने ही उसको वहां से निकालकर अपनी बेटी की तरह पाला, क्योंकि अगर मैं गांव वालों को सच्चाई बता देता तो वो लोग इसको भी मार डालते। लेकिन जैसे जैसे नंदिनी बड़ी हुई, उसने अपने भाई भैरव के साथ मिलकर काले तंत्र सीखने शुरू कर दिए, क्योंकि दोनों का मकसद एकदम साफ था, अपने माता पिता की मौत का बदला लेना। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी अचानक से बक्से से बाहर निकल आती है। असल में इस वक्त उसकी बॉडी के अंदर भैरव की आत्मा मौजूद थी। अब दोनों बहन भाई की संयुक्त शक्ति से तांत्रिक भी दूर जाकर गिरता है। तभी नंदिनी उसी पेड़ में आग लगा देती है जहां 12 साल पहले उसके माता पिता को जिंदा जलाया गया था। फिर वो पूरे गांव वालों को आदेश देती है कि एक एक करके उस आग में कूद जाएं। फिर गांव वाले उसकी बातों से सम्मोहित होकर उसकी बात मानने लगते हैं। अब सूर्य भी ये सब देखकर घबरा जाता है। फिर वो दोनों को रोकने की कोशिश करता है और नंदिनी से विनती करता है कि प्लीज सबको माफ कर दो। लेकिन नंदिनी के अंदर इस समय गुस्सा भरा पड़ा था, इसलिए वो इसको नहीं रोकती। वो कहती है कि मेरे माता पिता निर्दोष थे, फिर भी गांव वालों ने बिना सच्चाई जाने उनको जिंदा जला दिया। फिर वो उसको पूरी सच्चाई बताती है कि उसकी माँ बेहद बीमार थी, चल फिर भी नहीं सकती थी, और उनको ही बचाने के लिए मेरे पिता ने अथर्ववेद की हेल्प से एक शक्तिशाली लॉकेट बनाया था जो मेरी माँ को बुरी शक्तियों से रक्षा करता, और वही लॉकेट बाद में मैंने तुम्हें दे दिया, जिसकी वजह से तुम अब तक सुरक्षित हो। फिर वो बताती है कि उस दिन मेरे पिता किसी मरे हुए बच्चे को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, ना कि किसी बच्चे की जान ले रहे थे, लेकिन गांव वालों ने गलतफहमी में मेरे पिता और माता को मार डाला। ये सब बातें सुनने के बाद सूर्य टूट जाता है, लेकिन फिर वो आखिरी बार कोशिश करते हुए कहता है कि नंदिनी, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो प्लीज ये सब बंद कर दो। लेकिन नंदिनी और भैरव दोनों ही बदले की आग में अंधे हो चुके थे। अब देखते ही देखते कुछ गांव वाले तो आग में कूद जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं, लेकिन बाकी के आग के अंदर कूदते इससे पहले ही सूर्य एक बड़ा फैसला लेता है और खुद को चाकू मार लेता है, ताकि नंदिनी उसकी ये हालत देखकर रुक जाए। और सूर्य का ये फैसला काम आता है। नंदिनी का गुस्सा कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। फिर वो दौड़कर सूर्य को गले से लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि अगर तुम सबको बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे अंदर से उस गुस्से को खत्म करना होगा। फिर सूर्य समझ जाता है कि जब तक भैरव की आत्मा नंदिनी के शरीर में है तब तक नंदिनी का गुस्सा शांत नहीं हो सकता। फिर सूर्य अपना दिल मजबूत करके नंदिनी के सीने में चाकू घोंप देता है, और फिर जैसे ही भैरव की आत्मा उसकी बॉडी से निकलती है वो आग अपने आप ही बुझ जाती है और गांव वाले भी होश में आ जाते हैं। अब सारा मामला खत्म हो चुका था, लेकिन मामला खत्म होने से पहले गांव वालों को अपनी गलतफहमी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। फिर सूर्य नंदिनी की लाश को गले से लगा लेता है और खूब रोता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर अगले दिन पूरे गांव के लोग मिलकर नंदिनी का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर सूर्य सभी को एक नई शुरुआत करने का सुझाव देता है और कहता है कि हमें वेंकट के उस शापित घर को स्कूल में बदल देना चाहिए, ताकि वहां से डर नहीं बल्कि नई उम्मीद की शुरुआत हो। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं सूर्य जब उस लॉकेट को देखता है जो नंदिनी ने उसको दिया था, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आती है, जैसे कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी विरूपाक्षा
मूवी की कहानी जहां हर मोड़ पर मौत छुपी हुई थी। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही और आने वाली मूवी का मजा ले सके। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और जबरदस्त मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।